कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आपको बता दें बीजेपी नेता उमा भारती भी सवाल उठा रही हैं। पूर्व सीएम रह चुकी हैं उमा भारती ने कहा है कि विकास दुबे की जो उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर सवाल उठाए हैं। कहा, ट्वीट किया है और लिखा है कि 3 बातें रहस्य की परत में हैं। पहली बात, वो उज्जैन तक कैसे पहुंचा। दूसरी बात, वो महाकाल परिसर में कितनी देर रहा। तीसरी बात, उसका चेहरा टीवी पर इतना देखा कि उसे कोई भी पहचान लेता तो उसको पहचाने जाने में इतना समय कैसे लगा। तो 3 सवाल के जरिए ये सवाल उठाते हुए नजर आई हैं उमा भारती। बीजेपी की ही नेता हैं, पूर्व सीएम रह चुकी हैं। उमा भारती ने सवाल उठाया है, ना सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या फिर मायावती, लगातार आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से सवाल तो उठाया ही जा रहा है। बीजेपी की ओर से दुर्गेश केसरवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे? उमा भारती बीजेपी की ही नेता हैं, लेकिन 3 सवाल खड़े कर रही हैं कि भाई वो उज्जैन कैसे पहुंच गया और वो महाकाल के परिसर में जो रहा, मंदिर के अंदर, कितनी देर रहा और इतनी बार लोगों ने उसको देखा तो उतना समय कैसे लग गया उसे पकड़ने में। देखिए, निश्चित रूप से माननीय श्री उमा भारती जी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और जो उन्होंने अपनी फेवरेट कि ये सब चीजें कैसे हुई है, निश्चित रूप से वो इन्वेस्टिगेट किया गया है। थोड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने कल इन्वेस्टिगेट किया है, उसके जो परिणाम जो रिजल्ट आएंगे वो निश्चित रूप से अधिकारी आगे बात करेंगे। तो उन्हें भी यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कोई संदेह है, कोई शक है? इसका मतलब देखिए, कहीं कोई संदेह नहीं है। जो दुर्दांत, जो कुख्यात अपराधी है, अगर उसका मुझे लगता है कि अगर जो पुलिस ने जो वहाँ पे सरकमटेंसेस रहे होंगे, अब मैं वहाँ पे उस जगह पे प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं था, क्या सरकमटेंसेस थे, किस सरकमटेंसेस में उसने गोलियां चलाई और कैसे उसने ये किया, वो सब पुलिस अधिकारी कानून अपना काम करेगा। मैं जी के माध्यम से जी के दर्शकों को निश्चित रूप से इस चीज से आश्वस्त कराना चाहूंगा कि जो कानून है वो अपना काम करेगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ना सिर्फ कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं इसको लेकर कि ये तो कोई कार पलटी नहीं, उसे पलटाया गया है, बहुत से रहस्य छिपाने की कोशिश है, कहाँ इसके तार जुड़े हुए थे, अब वो सब कुछ गर्त में है। देखिए नैंसी जी, डिफरेंट बट तो हर आदमी, जब उनकी सरकार और जो समाजवादी पार्टी की आप बात कर रही हो तो उन्हीं के ही पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। वो जो प्रश्न उठा रहे हैं निश्चित रूप से डिफरेंट बट की बात है, पर तब उनको ये भी प्रश्न उठाने चाहिए थे कि ऐसे कैसे उसने उन 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया। मुझे लगता है कि ये सब चीजें जांच का विषय है और जांच धीरे धीरे आ जाएगी। रही बात कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह की जो आप कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी का काम ही ये है कि ट्वीट करके सिर्फ बातें करना है। जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता बची नहीं है, उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ उनका यूपी पुलिस से नहीं, जिसका इशारा उनका दिखाई दे रहा है वो मध्य प्रदेश पुलिस को लेकर भी है कि वो मंदिर परिसर में कितनी देर तक रह गया और उसका चेहरा ऐसा था कि हर कोई अब जान रहा है, क्योंकि इतनी बार उसको मीडिया के जरिए भी दिखाया गया है, तो हर कोई जानता है कौन है विकास दुबे। वो इतने समय से वहां पर रहा और एक बॉर्डर एरिया भी क्रॉस कर लेता है, दोनों तरफ की जो पुलिस है वो नहीं पहचान पाती, कैसे पॉसिबल? लेकिन निश्चित रूप से यही बातों की जो मैं बता रहा हूँ, जो इन्वेस्टिगेट हुआ है और जो आगे इसकी परतों पे जाया जाएगा, निश्चित रूप से वो सब इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब लेके वो सब चीजें बातें रहेंगी। दुर्गेश जी बने रहिए हमारे साथ। सैयद जाफर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से, सीधा उनसे भी हम जुड़ेंगे। सैयद जाफर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, कांग्रेस की ओर से जो कहा जा रहा है वो तो एक तरफ है, लेकिन अब बीजेपी के ही नेता है उमा भारती, वो सवाल खड़े कर रही हैं कि वो उज्जैन तक पहुंच जाता है तो कैसे पहुंच गया, महाकाल परिसर में वो कितनी देर तक रहा, इसकी क्या जानकारी, और इतने दिनों से उसका चेहरा सामने है, दिखाया जा रहा है मीडिया में भी, तो कैसे पहचानने में इतने टाइम लग गया, इतना समय कैसे लग गया? देखिए, ये बिल्कुल इसमें कहीं भी बीजेपी और कांग्रेस का पेच नहीं होना चाहिए, ना ही कोई सवाल और जवाब होना चाहिए। ये तो इस देश की कानून व्यवस्था पर एक काला धब्बा जो उत्तर प्रदेश में विकास दुबे के साथियों ने लगाया था और हमारे 8 ऐसे पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था जो ईमानदारी से इस गैंगस्टर को तो नाबूद करना चाहते थे। सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से उनका कानपुर से भागना हुआ, फरीदाबाद पहुंचना हुआ, उज्जैन पहुंचना हुआ, ये वास्तव में एक संदेह पैदा करता है। लेकिन संदेह की अंत क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को जग जाहिर करना चाहिए। जहां तक उमा भारती जी का सवाल है, उमा भारती जी ने, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई राजनीतिक सवाल किया है। उन्होंने इस बात का सवाल जरूर किया कि वो यहाँ कैसे आए, कौन कौन ने उनको संरक्षण दिया,
किस तरीके से उनका प्रवेश हुआ, किस तरीके से उनका सिलेंडर हुआ। ये बात इसलिए जानना अति आवश्यक है इस समाज के अंदर कि जो गैंगस्टर थे या जो इस प्रकार के कृत्य करते थे उन्हें तो सजा मिल गई, लेकिन जो उनको संरक्षण देते हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं या पुलिस चाहे प्रशासनिक लोग हों, ऐसे संरक्षण देने वाले प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों को भी हमें सामने लाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सैयद जाफर जी और दुर्गेश केसरवानी जी। लगातार कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि जिनके द्वारा संरक्षण दिया गया और जिनका संरक्षण प्राप्त था उनके नाम भी उजागर होने चाहिए। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए, वक्त ब्रेक का हो गया है।